हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी के कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम रतन का पहला भाग। प्रेम तड़प और प्रेम प्रतीक में आपने पढ़ा, शैतान भुक्रक ने इस बार ओथेपोगताज लाने की जिम्मेदारी सौंपी है पराक्षी के प्रेमी रचित को। असम के जंगलों में हो रहा है नरसंहार। जंगल में आ गया कोई आदमखोर शैतान जिसकी आवाज से ही दुम दबाकर युवक दुबक गया है जंगल का जल्लाद को भी। अब आदमखोर का सामना है जंगल के देवता भेड़िया से। हे भगवान, तो यही है उस नरसंहार का जिम्मेदार। आक्रमण! हो हो हो, आक्रमण आक्रमण! उफ आ! खच खच आई! जंगल में शांति चाहिए, शैतान नहीं था। सभ्यता चाहिए, शैतानियत नहीं था। निर्भयता चाहिए, निर्ममता नहीं था। और मुझे खाने के लिए इंसान चाहिए, इंसानियत नहीं। भेड़िया ये लो। धन्यवाद नन्हे दोस्त। खटाक! वैसे खाना तू भी बुरा नहीं। या! तूने कभी वो खाना खाया है जिसे खाते वक्त मुंह में कंकड़ आ जाता है? काक! मैं वही कंकड़ हूं जिसे ना तू चबा पाएगा ना ही पचा पाएगा। था! मेरे पंजों की ताकत नहीं देखी तूने। भींच लूं तो खोपड़ी फोड़ दूं, दांतों में दबा लूं तो चट्टाने तोड़ दूं, नाखून चलाऊं तो खाल चीर दूं। बहुत चला लिए नाखून। खच खच! साय साय! आ आ आ! बस कर शैतान, पहले ही काफी नरसंहार कर चुका है तू। सुश था! अब और खून खराबा बर्दाश्त नहीं होगा। खून खराबी तो चाहिए। उफ! बिना खून खराबे के काक कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा दम निकालना चाहता था तू, अब देख तेरा दम कैसे निकलेगा। काक! उस बोतल में ना जाने ऐसा क्या था कि तड़प उठा था शैतान। जादू ये सर हुआ था भेड़िया पिशाच पर। या! वो तड़पता हुआ वहां से चला गया था। कबीले के स्तब्ध लोग भेड़िया के इर्द गिर्द आ जमा हुए। क्या हुआ? वो अचानक ही भाग क्यों गया? कैसा था वो प्रहार? किसने किया? घबराओ नहीं भेड़िया, इस भाले को मैं बिना दर्द के तुम्हारी जान से निकाल दूंगा। दर्द निवारक दवा लगाने दो। हम लोग इस दवा का लेप लगा कर रखते हैं, ये कांटों की चुभन के दर्द से बचाता है। हाँ, वाकई दर्द नहीं हुआ। भेड़िया, हम भूल पर थे। आज सुई के कारण हमारा कबीला बच सका। यदि वो समय पर नगाड़ा ना बजाता तो तुम्हें भेड़िया पिशाच के यहाँ होने की सूचना न मिल पाती और वो शैतान यही मौत का टांडा मचाकर चला जाता। तुमने कहा था हम तुम्हारी सुरक्षा के दायरे में आए, तब मैंने मना किया था। क्या आप तुम हमारे कबीले को अपनी सुरक्षा के दायरे में लोगे भेड़िया? जरूर, तुम्हें अवश्य इसका लाभ मिलेगा। दूसरे कबीलों से संपर्क साधने के लिए तुम इन कटीली झाड़ियों को साफ करके आवागमन के लिए रास्ता बनाओ। मैं तुम्हारे कबीले को दूंगा अपनी सुरक्षा। तभी कन छपड़ाओ का टुच्चू, क्या बकते हो? क्या हुआ? भेड़िया ये कह रहा है कि देवी नोकिया की हथेली पर स्थित लश्कारा रत्न गायब है। अब से पहले उसे कब देखा था? भेड़िया पिशाच के आगमन से पूर्व वो देवी की हथेली पर स्थापित था। जरूर भेड़िया पिशाच ही उसे ले गया है। वो रत्न अद्भुत है, कई सौ सालों से नोकिया देवी की हथेली पर स्थापित है। कैसे आया, कहाँ से आया, कब आया, कोई नहीं जानता। लेकिन कबीले में यह मान्यता है कि भेड़िया की पूर्णमासी की चांदनी रात में वो रत्न निराली किरणें छोड़ता है। वो किरणें मुग्ध कर देने वाली होती हैं। उनसे कबीले के युवा जोड़ों में प्रेम का प्रस्फुटन होता है, जिससे कबीले का वंश चलता है। पूरा कबीला प्रेममय हो जाता है। वो प्रेम रत्न है भेड़िया। उस रत्न के साथ कबीले के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। देवी रुष्ट हो जाएगी, रत्न के बिना प्रेम मर जाएगा। प्रेम हृदय में रहता है, हर धड़कन के साथ धड़कता है। धड़कनें रुक जाती हैं तो भी प्रेम नहीं मरता, तब वो अमर हो जाता है। हाँ, प्रेम कभी मरता नहीं, वो अमर हो जाता है, सुकन्या के प्रेम की तरह। किसी के कानों तक पहुंच सॉरी भेड़िया के दिल की आवाज किसी के कानों तक पहुंच चुकी थी। मैं जानता था आज भी तुम उसे भूले नहीं होगे। कौन? भेड़िया के लिए वो शख्स नितांत अजनबी था। कौन हो तुम? किसकी बात कर रहे थे? भेड़िया मेरा नाम सुकांत है। ओ ये धनुष, ये बाण तो बिल्कुल इस बाण के जैसे हैं। इसका मतलब वो बाण तुमने चलाया था जिसकी चोट से वो पिशाच तड़प कर भाग खड़ा हुआ था? बाण की चोट से नहीं भेड़िया, उस पर बंधे पात्र के जल के प्रभाव से।
वो पवित्र देव सरोवर का जल था। कहते हैं देवता पृथ्वी पर भ्रमण करने को उतरे थे। सूर्य की तपिश के कारण उन्होंने स्नान करने की इच्छा की। तब जल देवता ने उस सरोवर का निर्माण किया था। यह जल उसी देव सरोवर का था। मैं उसे बचाए रखना चाहता था, किंतु यदि इस समय मैं उस पवित्र जल का प्रयोग नहीं करता तो भेड़िया पिशाच किसी के काबू में नहीं आता। और फिर उस जल की अपेक्षा आपकी सुरक्षा मेरा प्रथम कर्तव्य था। मेरी सुरक्षा? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। कुछ देर पूर्व तुमने कहा था कि मैं उसे भूला नहीं हूँगा। किसकी बात कर रहे थे तुम? जो उस वक्त आपकी कल्पना में थी, जो उस वक्त आपके हृदय में थी, जिसका नाम उस समय आपकी जुबान पर था, जो उस वक्त आपके दृष्टि पटल पर थी, जिसका जिस्म एक शव के रूप में आप बलिष्ठ गढ़ में छोड़ आए थे, जिसके प्रेम का आलिंगन आज भी आपके जहन में खलबली मचाए हुए होगा। तुम सुकन्या को किस प्रकार से जानते हो? सुकन्या के साथ मेरा खून का रिश्ता है। बहन थी वो मेरी। बहन? यदि तुम सुकन्या के भाई हो तो तुमसे मेरी मुलाकात बलिष्ठगढ़ में क्यों नहीं हुई? नहीं हो सकती थी। पिता के शैतानी कार्यकलापों ने मुझे आहत कर दिया था। मैंने महल छोड़ दिया था और चला गया था पहाड़ों पर योग साधना के लिए। बहन के सौंदर्य का पता लगा तो उसे दुल्हन के रूप में देखने की इच्छा लिए लौटा था, मगर लौटने में देर हो गई। बहन की अर्थी को देखा। मृत्यु पूर्व सुकन्या ने उथोपे का ताज तुम्हें सौंप दिया था। इसी से क्रोधित होकर पिताश्री ने जो प्रहार तुम पर किया उसे सुकन्या ने अपने सीने पर झेलकर तुम्हारे बदले की मृत्यु स्वीकार स्वयं ले ली। गुरुराज भाटकी ने उन पर जानलेवा हमला करके उन्हें मरणासन कर दिया था, मगर पिताश्री बच गए। अब उनका एक ही उद्देश्य है, उथोपे के ताज की तुमसे वापसी। ये सब जानने के लिए पढ़ें अमर प्रेम। ताज प्राप्त करने के लिए ही वो तुम पर आक्रमण करवा रहे हैं। पराक्षी को भी उन्होंने ही यहाँ भेजा था, मगर वो पिशाचनी सफल न हो सकी। अब उन्होंने भेड़िया पिशाच हेनरीर को यहाँ भेजा है। यह बहुत शक्तिशाली है। इसमें सूर्य तक को गटकने की ताकत है। पढ़ें प्रेम बला और प्रेम नाखून। सुकन्या चाहती थी कि हमारे पिता अपने दुष्ट उद्देश्यों में कभी सफल ना हो। यदि उन्होंने तुमसे ताज प्राप्त कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। ताज के अलावा मेरे पिता भुकरक को तुम्हारी मृत्यु की इच्छा है। इस बात से मेरी बहन की आत्मा अशांत है। वो मुझे स्वप्न में दिखी थी। क्या यह सच कह रहा है? सॉरी। उसी के कहने पर मैं बलिष्ठगढ़ से योग साधना द्वारा समय यात्रा करके यहाँ आया हूँ, और अब तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक ये संकट टल नहीं जाता। ओह, ये सुकन्या के बारे में बहुत कुछ जानता है। क्या ये सच कह रहा है? कहीं इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं? क्या ये वाकई सुकन्या का भाई है? हाँ, इसके चेहरे में सुकन्या का अक्स देखने को मिल रहा है। जैसे भाई बहनों की शक्लें एक दूसरे से कुछ हद तक मिल जाती हैं। क्या सोच रहे हो? क्या मुझे साक्ष्य देना होगा कि मैं सुकन्या का भाई हूं या नहीं? क्या इसके अलावा नीलमणि के बारे में बताना काफ़ी ना होगा, जो अंतिम सांस के साथ मेरी बहन ने तुम्हें सौंपी थी? ओह, मुझे तुम्हारी बात पर ज़रा भी अविश्वास नहीं। मगर सुकांत, वो ताज अब मेरे पास नहीं है। उस खूनी ताज को मैं कैसे अपने पास रख सकता था जिसके कारण सुकन्या की जान गई? मैंने उसे गुरुराज भाटकी को सौंप दिया था, और कुछ समय बाद माता श्री सुवर्या के शाप से मैं स्वर्ण प्रतिमा में बदल गया था। अब तो 50,000 साल बीत चुके हैं। अब भेड़िया देव जाने ताज कहाँ होगा। भुकरक गलत स्थान में व्यक्ति के पास उसकी खोज कर रहा है। पिताश्री जैसा शैतान व्यक्ति इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकता। तुम्हारी जानकारी में ताज तुम्हारे पास भले ही ना हो, मगर ताज से आज भी तुम्हारा कोई ना कोई संबंध अवश्य ही है। क्या तुम मुझे साथ रखने को तैयार हो भेड़िया? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो सुकांत। चलो, तुम मेरे साथ किले में रहोगे। जॉन भी किले में पहुंच चुका था। उफ जॉन, तुम कहाँ चले गए थे? रात भर में तुम्हारे लिए परेशान रही। जंगल घूमते घूमते रास्ता भटक गया था। रात ज़्यादा हो गई तो पेड़ों पर मचान बना ली। तुम्हें पहले ही आगाह किया था। कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। हाँ, जल्दी लाना। जैन फल लेकर पहुंची। अरे, तुम्हारे शरीर पे ये जलने के निशान कैसे हैं? झाड़ियों में उलझ गया था। वहाँ शायद कुछ फल जहरीले थे। ये उसी का असर लगता है। देखो, शेड में भी कई छेद हो गए। ओह, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। जैन, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। इससे मिलो, ये सुकांत है। और सुकांत, ये जैन है। तो तुम लोग मिलो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मेरा संपूर्ण परिचय दो भेड़िया। जैन, ये सुकांत है, सुकन्या का भाई। सुकन्या? ओह। भेड़िया ने उसे सुकांत के आने का उद्देश्य बताया। भेड़िया, सुकांत को फल खाने को दो, मैं अपने कक्ष में जा रही हूँ। इन हालातों में मैं उसे सुकांत के विषय में नहीं बताना चाहता था, मगर झूठ भी बोलना नहीं चाहता था। सुकांत, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा दूँ।
तब फूजो बाबा के आश्रम में उसका पता चल गया। फूजो बाबा वो भेड़िया पिशाच है, 9-10 फुट ऊंचा आदमखोर राक्षस जो इंसानी मांस खाता है, खून पीता है। उसका नाम फेनरिर है। फेनरिर पौराणिक कथाओं का शक्तिशाली वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ? हाँ, आधुनिक भाषा में उसे इसी नाम से पुकारते हैं। ग्रीक भाषा में इसे लाइकनथ्रोप्स भी कहते हैं। इनमें पूर्ण रूप से भेड़िए में बदल जाने की शक्ति होती है। कुछ लोगों के अनुसार यह अंधविश्वास है कि 24 सितंबर को 6 बहनों के बाद पैदा होने वाला शिशु वेयरवुल्फ हो सकता है। ऐसे शिशु को इसी अंधविश्वास के कारण जंगल में फेंक दिया जाता है, अन्यथा वो परिवार की तबाही का कारण बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रेम रत्न के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।